मैं अमेरिका से भी हूँ, वृंदावन से भी हूँ। आई एम 16 years old. कितने देशों में आज तक आप विजिट कर चुके होंगे? So many. Maybe 40-50. अभी लास्ट किस देश में गए? Last we were in Australia and right after Australia we went to Bali. कि वृंदावन से बढ़कर और बढ़िया जगह नहीं है। I did all of my schooling from America. जी आप हिंदी तो पूरा समझ पाते हैं, कहाँ से सीखी? तो वृंदावन में रहते रहते मुझे हिंदी तो आ गया। फाइनल गोल ऑफ लाइफ? मेरा गोल है कि यहीं पर हम अपना रेजिडेंस ब्रजवास करें। ऐसे मन करता है कि यहाँ से कभी ना चले जाए हम। आप विदेश में जाओगे तो 5% 10% आपको ढूंढना पड़ता है कि कृष्णा कहाँ पर है। यहाँ पर हर जगह कृष्णा है। बचपन से सिखाया गया मम्मी पापा ने कि कृष्णा कॉन्शियस में कैसे खुश रहना है। वी आर इन कली युगा, द वर्स्ट युगा ऑफ देम ऑल। लड़की के लिए कितना आसान है ये जीवन जीना जो आप जी रहे? आसान है। हरे कृष्णा आप उठाइए भगवत गीता को और पढ़िए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देखें प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया पे मैं आपको अनेक ऐसे विदेशी कृष्ण भक्तों से मिलाता हूं जो कि भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का, कृष्ण का प्रचार पूरे देश और विदेश में करते हैं। आज हमारे साथ एक और माता जी है, ये अमेरिका से है और जस्ट ये अभी ऑस्ट्रेलिया से प्रचार करके लौटी है। साथ ही कई सारे देशों में आज तक प्रचार कर चुकी है। तो माता जी की पूरी जर्नी जानेंगे, बहुत कम उम्र में ये भक्ति में आ चुके हैं। तो इनसे आज सारी डिस्कशन करेंगे, इनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम कुमारी राधे है। किस देश से आप? मैं अमेरिका से भी हूँ, वृंदावन से भी हूँ। आपने बोला आप अमेरिका से भी है, वृंदावन से भी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, दो देश से कैसे? जी, तो मेरा जन्म हुआ है वृंदावन में, बट आई डिड ऑल ऑफ माई स्कूलिंग फ्रॉम अमेरिका। आप एजुकेट हुए अमेरिका से। अमेरिका के भी बाकी और देशों से भी लोगों का सपना रहता है पहले तो अमेरिका में शिक्षा पाने का, एजुकेशन पाने का, एजुकेशन न मिले तो नौकरी पाने का। लेकिन आपने वहाँ पे एजुकेशन करने के बाद भारत में आ गई है, कृष्ण भक्ति करने, राधे राधे यहाँ पे कर रहे हो, ये क्यों? मुझे ऐसे लगा कि वृंदावन से बढ़कर और बढ़िया जगह नहीं है। Vrindavan is the best place I've seen after traveling to so many countries. I've been everywhere in the world, but no place compares to Vrindavan. Vrindavan is my favorite and I'm so grateful to be here. कितने देशों में आज तक आप विजिट कर चुके होंगे? So many, too many. Maybe like 10, 15, 20, 30, 40, 50. अगर आप कंफर्टेबल हो तो कैन यू शेयर योर एज? I am 16 years old. 16 साल के आप मात्र। 16 साल की उम्र में अमेरिका में शिक्षा करने के बाद लगभग 25-30 देश घूम चुके हैं। माता जी आप हिंदी तो पूरा समझ पाते हैं, बोल भी थोड़ा थोड़ा लेते हो, कहाँ से सीखी, कैसे सीखी? तो वृंदावन में रहते रहते मुझे हिंदी तो आ गया। मेरे जो फैमिली है और दोस्त है उनने थोड़ा थोड़ा सिखाया मुझे और रहते रहते सीख जाना पड़ता है। आपने कहा कि आपके दोस्तों ने आपको सिखाया, कहाँ से आपके दोस्त, इंडिया से है या अमेरिका से भी है? दोनों से है। मेरे बोथ फ्रेंड अमेरिका से भी है और बोथ वृंदावन से भी है, जो उनको भी हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी, मुझे भी, हम दोनों आपस में सीख लेते हैं। अमेरिका में जो आपके दोस्त है वो भी डिवोटी है, वृंदावन तो आपके डेफिनेटली डिवोटी होंगे, वहाँ भी डिवोटी? There's so many of my devotee friends in America. They are also in Krishna consciousness practicing, even my age or younger. अभी तो आप बहुत कम उम्र में, मात्र 16 साल के आप हो, 25-30 देश आप घूम चुके हो। मेरा गोल है कि यहीं पर हम अपना रेजिडेंस ब्रजवास करें completely 12 months out of the year। और गोल है कि हम इस मतलब जन्म में भगवान के पास चले जाए एंड में। And so basically the goal is to become a Krishna devotee and be a good Krishna devotee. लोग मरते हैं अमेरिका जाने के लिए, वहाँ का वीज़ा पाने के लिए, वहाँ का पासपोर्ट पाने के लिए लोग पूरी ज़िंदगी भर एफर्ट लगा लेते हैं, कुछ लोगों को तब भी नहीं मिलता है। और आपके पास सब कुछ होने के बाद आप कह रहे हैं कि मैं 12 महीने यहाँ गुजारना चाहता हूँ। हाँ जी, I would love to live here. क्या है वृंदावन में? वृंदावन में ऐसे मतलब फीलिंग है एक कि ये हमारा घर है, ये हमारा होम है और यहाँ से ऐसे मन करता है कि यहाँ से कभी ना चले जाए हम। कीर्तन करने के लिए भी नहीं और कुछ भी नहीं, एंजॉय करने के लिए भी नहीं, क्योंकि वृंदावन में ऐसा कृष्णा प्रेम है कि कोई दूसरे विदेश और कहीं पर भी कोई भी कंट्री में नहीं है।
सच तो ये है कि यहाँ पर कृष्णा का मतलब जो फीलिंग है और जो एनर्जी और वाइब एटमॉस्फेयर एवरीथिंग इज़ सो पावरफुल। यहाँ पर आप फील कर सकते हैं कि भगवान है और यहाँ पर ऐसे है कि 100% कृष्णा है। आप विदेश में जाओगे तो 5% 10% आपको ढूंढना पड़ता है कि कृष्णा कहाँ पर है। यहाँ पर हर जगह कृष्णा है और ऐसे है कि आपको मतलब चॉइस ही नहीं है, आपको डिवोटी बनना ही पड़ेगा यहाँ पर। वहाँ पर कितना मतलब कुछ करके भी फिर थोड़ा टाइम मिलता है भगवान का भक्त बनने के लिए। दोस्तों अभी इन्होंने बोला कि वृंदावन में ना एक ज़िंदगी है, एक वाइब है और यहाँ पे ना बहुत ही आनंद आता है। तो ये उन लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो कि विदेश जाने के लिए अभी भी मतलब जुगाड़ लगा रहे, किसी प्रकार से विदेश जाए, उनका सपना है जाने का। ये 16 साल की उम्र में 30 देश घूम के आ चुकी है, तब ये अपने अनुभव से कह रही है कि वृंदावन इज़ द बेस्ट प्लेस। जब आप विदेश में जाते हैं तो क्या मकसद? When we go mostly for preaching. We try to spread Krishna's holy names with all of the people because nobody knows about Krishna in America. Yeah, Western countries. Nobody knows that Krishna is God and He is here for us and everything. अभी लास्ट किस देश में गए? Last we were in Australia, and right after Australia we went to Bali. And in both places we did so much kirtan. We saw the people in Australia, they're just looking for Krishna. They love Krishna. Once they find Krishna, they never turn back. कैसा अनुभव रहा आपका ऑस्ट्रेलिया में? बहुत ही बढ़िया। इतने भक्त को बताने में, like you have to tell so many devotees that you know this is Krishna, you can do this. जो लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं ये सब चीज़ें जो आप प्रचार वगैरह करते हो, प्रीचिंग करते हो, तो उनको थोड़ा मतलब कैसा रहता है, उनका रिएक्शन कैसे रहता है? मतलब सरप्राइज होते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं या भागते हैं, कैसे रहता है? At first, the people are a little surprised. They're like, "What are you doing? You're chanting on the streets." We did Harinam on the streets of Australia. It was amazing in Sydney. And at first, they're a little shocked, but we saw such amazing reactions. They start clapping with us. They start dancing. You know, we even found there was this one woman, and she was on the streets, and she ऑस्ट्रेलिया में? in Australia. In Australia, she was on the streets and she came up to us in completely Western clothes. She was like, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And she knew the whole Maha Mantra. And she started dancing and she was such a beautiful soul. And you wouldn't think, you know, in Australia, in the biggest center we were preaching in, that there would be Western people that knew the Maha Mantra. And they're just waiting for Krishna consciousness. They're just waiting to be connected to Krishna. जब आप भक्ति के मार्ग पे आते हो तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं और इस एज में आमतौर पे लोग नहीं कर पाते कोई भी नियम फॉलो। तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं आपकी डेली लाइफ के साथ, क्योंकि आप बहुत कम उम्र में है और जब आप इस्कॉन डिवोटी बनते हो तो बहुत सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? For me, I never felt like there were so many rules, restrictions. Because I was born in the movement, I always felt that this is so easy. We have 4 regulative principles. And what? Onion and garlic and no chai, no coffee? It's so simple. For me, this is such a small thing to give to Krishna. You know, Srila Prabhupada's made it so easy for us to be devotees. So if we can just do this little thing for Krishna or for ourselves so that we're not in the mode of ignorance, then it's so easy and we should definitely follow that. जब आप विदेश में, आप तो कई सारे देशों में घूम चुके हैं, कई सारे कल्चर को आपने देखा है, अलग अलग लाइफ स्टाइल आपने देखे होंगे, तो कभी ये मन नहीं करता है कि वो लाइफ जो वेस्टर्न लोग जीते हैं कि यार इसमें तो मज़ा है, घूमो फिरो एंजॉय करो, कभी ऐसा लगता नहीं कि यार ये लाइफ ज़्यादा सही है, इसमें जाना चाहिए? So what I've seen in the Western countries is, yes, from afar, it looks like they're having so much fun. You know, they're in clubs, they're doing so many things. But when you go up close, every single one of these people is suffering. They are all miserable. Everyone in this world right now is going through so much distress and so much quarrel. So they all are looking for Krishna. And yes, from afar it looks like, yeah, okay, they're, you know, having fun, doing so many crazy things, but truly they don't have any happiness. आपका मतलब है कि
वो जो सब कुछ है वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है। Exactly, is Krishna consciousness. जब आप विदेश में जाते हो आपका क्या रोल रहता है प्रचार में, क्या करते हैं? So when I go to America with my family, I also sing. I also do kirtan. I also preach. I also talk to many people about Krishna consciousness. And if we can just bring one person to Krishna, that will be the biggest, blessing. And Krishna will be so pleased. Preaching is so important. Harinam Sankirtan is so important. Hare Nama, Hare Nam, Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nastevya, Nastevya, Gatiranyatha. We are in Kali Yuga. The worst yuga of them all. So if we cannot do Harinam Sankirtan, then our lives are, आपने अपनी मम्मी के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, उनके साथ रील बनाते हैं, उनकी कंपनी आपको बहुत इंजॉय करती है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जो कि आजकल बहुत रेयर देखने को मिलता है? मैं और मेरी मम्मी का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. We're like best friends. It's me and her against the world. Me and her are always having fun. She is the one, her and my father are the people why my Krishna consciousness is so strong. So बचपन से सिखाया गया मम्मी पापा ने कि कृष्ण कॉन्शियस में कैसे खुश रहना है, कैसे भगवान को खुश करना है. And mummy, she makes everything fun, right? So since I was a little kid, if we needed to offer something to Krishna, she would make it so fun. We would dance in kirtan. She's a huge kirtaniya. And my parents are the reason. I owe everything to my parents. And they are the best parents in the world. आप अपने आप को ना कैसे मोटिवेट रखते हो, क्योंकि भक्ति में रखने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, माला जप करने के लिए, क्योंकि हमारे देश की युवा की बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इस मार्ग पे आना नहीं चाहता है. कुछ लोग आते हैं तो वो इस चीज़ को नहीं जी पाते हैं, मतलब उन्हें जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपनी तरफ खींचता है, वो चले भी जाते हैं, आते फिर वापस चले जाते हैं. आप अपने आप को कैसे रखते हो इस चीज़ में बांध के, क्या चीज़ है, क्या मोटिवेशन है? I always see so many devotees around me doing so many amazing things. My parents are the biggest motivation for me. They are preaching, 365 days a year, and my father is so much motivation for me. The way he keeps his bhakti and sadhana and balances this whole, life. He is perfect. लड़की के लिए कितना आसान है ये जीवन जीना जो आप जी रहे हैं? एक लड़की के लिए आसान है because naturally women are more inclined to take up bhakti because we are naturally, I would say, a little bit more in the mode of goodness. Don't get offended, boys. But I would say that all the girls have such an inclination towards Krishna as a mother, as a friend, as a little child, I had so many deities of Krishna, and I used to worship them because I would think of my little Laddu Gopal as like my little baby Krishna. So I feel like it is easy for women. कोई एक संगीत सुना सकते हैं आप हमें लास्ट में? Sure. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अंत में कोई मैसेज आप देना चाहते होंगे इंडियन कल्चर के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, कुछ भी आप? And it's so important to, since we are already Indian, we must know about our own philosophy and our own Sanatan Dharma. And all of this is written in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. If you want to know about Krishna, you must read. You must read Krishna conscious books. कितने घरों में भगवद गीता पढ़ा है? आप उठाइए भगवद गीता को और पढ़िए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका. और दोस्तों, आपको माता जी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना. बहुत छोटी सी उम्र में ये कई देशों में सनातन का प्रचार कर चुकी है और इनका जो अल्टीमेट गोल है वो भी वृंदावन में रह के प्रचार करना ही है. तो माता जी की पूरी जर्नी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताना. वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर करना. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.